स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एवोल्यूशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन यानी कि सामाजिक उद्विकास के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मीनिंग, डेफिनेशंस, इसके एरियाज। आज हम सामाजिक उद्विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, संस्कृति और समाज का उद्विकास। मॉर्गन डिफाइंस ह्यूमन सोसाइटी इवोल्यूशन 3 लेवल। मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास को 3 क्षेत्रों में बांटा है। नंबर 1 इज़ वर्ल्ड और सेवेज स्टेज, सेकंड इज़ बर्बरिक स्टेट, थर्ड इज़ सिविलाइजेशन स्टेट। इसमें जो हमारा वर्ल्ड और सेवेज स्टेज से हम जंगली अवस्था कहते हैं, दूसरे हमारा बर्बर अवस्था, तीसरा सभ्य अवस्था, यानी कि 3 फेजेज़ हैं ये ह्यूमन सोसाइटी के, जिसे मॉर्गन ने डिवाइड किया है और इसके थ्रू उसने सोशल इवोल्यूशन, जो सामाजिक उद्विकास हुआ है इन फेसेस के द्वारा, उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। एवरी स्टेट डिवाइडेड इनटू लो, मीडियम एंड हाई स्टेट। ऊपर हमने जिन 3 अवस्थाओं की, 3 स्टेट्स की बात की है, उन सभी 3 स्टेट को आगे उनके 3 अवस्थाओं में उन्हें बांट करके बात किया गया है। लो, मीडियम एंड हाई स्टेज। हेयर वी डिफाइन डिफरेंट लेवल ऑफ सोशल इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मॉर्गन। यहाँ पे हम मॉर्गन के द्वारा जो सामाजिक उद्विकास है उसके डिफरेंट लेवल्स के बारे में, अलग अलग स्तर जो दिए हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सेवेज और वाइल्ड स्टेज। सबसे पहले जो हमारा जंगली अवस्था है, वाइल्ड स्टेज, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशल लाइफ एंड दिस टाइम द लाइफ ऑफ ह्यूमन इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिस्टर्बेंस। ये मानव के सामाजिक विकास की पहली अवस्था थी, वाइल्ड स्टेज। जैसे कि आपने पहले भी अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि पहले जो मानव जीवन था या मानव था वो एक पशु के समान था और उसके जीवन में कोई संस्कृति, कोई सभ्यता, यानी कि द ह्यूमन हैव नॉट एनी कल्चर और सिविलाइजेशन। एंड दिस टाइम द लाइफ ऑफ ह्यूमन इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिस्टर्बेंस। और ये वो समय था जब जो मानव का जीवन था वो संघर्ष और परेशानियों से भरा हुआ था। According to condition and change of society, Morgan divided this period into 3 sub-part। समाज में परिवर्तन और स्थिति के अनुसार मॉर्गन ने इस समय को 3 भागों में बांटकर हमें समझाया है। 1 इज़ लो लेवल ऑफ सैवेज स्टेज। सबसे पहले हम सैवेज स्टेज के, जंगली अवस्था के निम्न स्तर की बात करते हैं। इस अवस्था में, इस स्टेज में जो मानव है उसका जीवन बिल्कुल एक पशु से, कह सकते हैं कि पशु से किसी भी तरह से बेटर नहीं था। कच्चा मांस वो खाता था और भोजन और रहने की खोज में वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे स्थान पर वो जाता रहता था। कंदमूल और कच्चा मांस और जो फल है, कंदमूल फल हैं, इन्हें खाकर वो अपना पेट भरता था। पेड़ों की लीफ से, छाल से वो अपने तन को ढकने का काम करता था। कोई भोजन की व्यवस्था, कोई रहने की व्यवस्था, कोई कपड़ों की व्यवस्था नहीं थी। और बेसिकली इस समय जो उनके इस समय हमारा जो लेवल था, यानी कि ह्यूमन का जो रहने का स्तर था, वो किसी भी कंडीशन में एक एनिमल से बेटर नहीं था। बिल्कुल पशु की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करता था। मीडियम लेवल ऑफ सेवेज स्टेज। इसके बाद आपका सेवेज स्टेज का मीडियम लेवल, यानी कि जंगली अवस्था के मध्यम स्तर की बात करते हैं। इस स्टेज में बेसिकली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था हमारी फर्स्ट लेवल से। इस स्टेज में आकर के ह्यूमन ने जो वो मीट खाता था, मांस खाता था, उसे उसने भूनकर खाना शुरू कर दिया था। आग के बारे में, अग्नि के बारे में उसे नॉलेज हो गई थी और वो ग्रुप में, समूह में मनुष्य ने रहना सीख लिया था। अब हम बात करते हैं हाई लेवल ऑफ सेवेज स्टेज। जो आपका सेवेज स्टेज है, जंगली अवस्था, इसके हाई लेवल, उच्च स्तर की। इस समय तक आकर मानव ने खेती के बारे में जानकारी ले ली थी। एक जगह वो रहने लगा था, खेती बाड़ी करनी उसने सीख ली थी। पारिवारिक जीवन की नींव, यानी कि फैमिलियर लेवल्स, जो रिलेशंस थे, उनका जन्म हो चुका था, उनकी शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारा बर्बरियन स्टेज। हम अब बर्बरियन स्टेज के बारे में बात करते हैं। बर्बर अवस्था। इस अवस्था में मानव का जो सामाजिक जीवन था, जो सोशल लाइफ थी ह्यूमन की, वो थोड़ी बेटर हो गई थी। जो आपका सेवेज स्टेज, हमारा सेवेज स्टेज था, जंगली अवस्था थी, उससे काफ़ी ज़्यादा सुधार इस अवस्था में मानव के जीवन में देखने को हमें मिले था। लो लेवल ऑफ बर्बरिक स्टेज। बर्बरिक स्टेज का लो लेवल, निम्न स्तर, बर्बरिक अवस्था की जो निम्न स्तर है उसके बारे में। इस अवस्था में मानव ने बर्तनों का निर्माण
कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तनों का निर्माण यानी कि जो मिट्टी से बने थे उनका निर्माण उसने जान लिया था। अब मानव का जीवन, ह्यूमन की लाइफ पहले की तरह घुमंतु जीवन यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं रह गया था। अब वो एक जगह समूह में, एक परिवार में रहना सीख गया था। हालांकि जो बात करते हैं कि जो घुमंतु जीवन था, कहीं कहीं किसी स्टेज में कि वो कुछ समय यहाँ रह लिया, उसके बाद वो दूसरी जगह जाकर स्टेबल हो गया है, ये अब भी देखने को मिलता था। एक जो समूह है बेसिकली वेपन्स, फीमेल्स और बर्तन प्राप्त करने के लिए, यानी कि उस समय जो ज़रूरी चीज़ें थी, इसमें फीमेल है, बर्तन है, हथियार है, इनके लिए एक समूह दूसरे समूह से लड़ता झगड़ता एक दूसरे पे अटैक वो करते रहते थे। परिवार का स्वरूप जो है कुछ स्पष्ट हो गया था, क्लियर हो गया था। तो जो है कि एक इम्प्रूवमेंट्स अपने स्टेजेस पे थी, धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा विकास मानव के जीवन में, ह्यूमन लाइफ में हमें देखने को मिल रहा था। मीडियम लेवल ऑफ बर्बरिक स्टेज, बर्बरिक स्टेज का जो मध्यम स्तर है, इस अवस्था में मानव ने पशुपालन और खेती करना बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। अब वो चारे को लेकर यानी कि पशुओं के खाने की व्यवस्था को लेकर एक जगह से दूसरी जगह भटकता फिरता था। कुछ लोगों ने इस समय में, कुछ समूह में बीज बोकर पेड़ उगाना भी सीख लिया था और अब वो स्टेबल होकर, स्थिर निवास होकर खेती भी, एग्रीकल्चर भी करने लगे थे। व्यक्तिगत संपत्ति, प्रॉपर्टी जो थी, पर्सनल प्रॉपर्टी, इसकी धारणा भी इस समय पनप गई। लोगों के बीच में जो ये कंसेप्ट है कि ये चीज़ मेरी है, मेरी ये प्रॉपर्टी मेरी, यहाँ पे मैं रहता हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिल लगे थे। और जो फैमिलीज़ में सेक्स रिलेशन है उनमें भी अनसर्टेनिटी अभी थी, इससे भी लेकर के जो है कुछ क्लैशेस देखने को मिल जाते थे। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ बर्बरिक स्टेज, बर्बरिक स्टेज का हाई लेवल, उच्च स्तर। इस समय तक जो मानव था उसने लोहे को गलाकर हथियार तैयार करने शुरू कर दिए थे। उसने लोहे से अनेक नोकदार हथियार बनाने सीख लिए थे। इस अवस्था में जो बेसिकली है डिस्क्रिमिनेशन था बेस्ड ऑन जेंडर, ये चीज़ भी हमारे यहाँ पे हो गया था और इसके बेस पे जो लेबर क्लासिफिकेशन है वो भी आ गया था। ठीक है कि जो फीमेल्स हैं वो घर का काम देखेंगी, जो मेल मेंबर है वो अपना बाहर का काम संभालेंगे, ये चीज़ें शुरू हो गई थी। स्त्री घरेलू कार्य, डोमेस्टिक वर्क करती थी और जो आउटर वर्क्स होते थे वो मेल मेंबर की उसमें आते थे। छोटे छोटे गणराज्यों की स्थापना भी इस समय में हो गई थी। धातुओं के प्रयोग के कारण इस युग को, इस समय को धातु युग से, मेटल एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा इस समय में जो आयरन है उसके वेपन्स जो हैं मानव ने बनाने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट हमारा है सिविलाइज्ड स्टेज, सभ्य अवस्था। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ सोशल डेवलपमेंट। दिस ऑल्सो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो है सामाजिक विकास की तीसरी सबसे अंतिम जो अवस्था है, दिस इज ऑल्सो डिवाइड, ये भी 3 भागों में बटी हुई है। लो स्टेज ऑफ सिविलाइज्ड, मीडियम स्टेज ऑफ सिविलाइज्ड, हाई स्टेज ऑफ सिविलाइज्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सभ्य के निम्न स्तर के बारे में बात करते हैं। इस अवस्था में, इस समय में जो लेखन कार्य है, राइटिंग वर्क है, वो स्टार्ट हो गया था। लैंग्वेज का यूज इस समय होने लगा था और पढ़ने लिखने की संस्कृति, क्योंकि लैंग्वेज आ गई थी मनुष्य के पास, पढ़ने लिखने की संस्कृति जो है, ये कल्चर, इसकी शुरुआत हो गई थी। और इस समय में जो सेक्स रिलेशन हैं उनके बारे में भी जो एक सर्टेन रूल्स हैं कि एक पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ हैं, उनके रिलेशन आपस में, उसके अलावा जो एक अनसर्टेनिटी पहले थी लाइक एनिमल्स, वो हमारी सोसाइटी में अब देखने को नहीं मिलती थी। बेसिकली सभ्यता आ गई थी और इस समय में नगर भी बचाए गए, सिटी हैं जो उनकी स्थापना हुई। नगरीय सभ्यता का उदय, राइज ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, वो भी इसी समय से हुई थी। बिजनेस का स्प्रेडेशन इस समय में काफ़ी अच्छा हुआ था। आर्ट है, आर्ट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा, कला का विकास इस समय में देखने को मिला। आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों ही डेवलप इस समय में हुई थी। नेक्स्ट है मीडियम स्टेज ऑफ सिविलाइज, सभ्यता का मध्यम स्तर। इस युग में सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन से इनमें अरेंजमेंट, इनमें व्यवस्था एक टिका हुआ है, एक मैनेजमेंट इनके अंदर भी बन गया जो हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। इसी समय श्रम विभाजन और विशेषीकरण भी पनपा, यानी कि श्रम विभाजन दैट मीन्स कैटेगरी वाइज लोकल्स, ब्लॉक्स बनाए गए और बेसिकली जो लेबर क्लासिफिकेशन है वो आ गया। स्पेशलाइजेशंस की शुरुआत हुई थी, राज्य के कार्य क्षेत्र का विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ, स्टेट का जो फंक्शन फील्ड वर्क था।
सरकार और कानून का विस्तार, गवर्नमेंट और लॉ का जो है इस समय काफ़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। हाई स्टेज ऑफ सिविलाइज, सभ्यता का उच्च स्तर। मॉर्गन इस स्तर का प्रारंभ 19वीं सेंचुरी 1900 शताब्दी के उत्तरार्ध से मानते हैं, जब औद्योगिकरण के कारण आधुनिक जटिल और नागरिक सभ्यता का, यानी कि जब स्टार्टिंग हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिविलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन आया था, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। तो इसकी वजह से जो एक मॉडर्न एज है इसकी शुरुआत हुई थी और कॉम्प्लेक्सिटी लोगों के लाइफ में आ गई थी। नगरीकरण, अर्बनाइजेशन भी इसी की वजह से बढ़ा था। इस युग में मशीनों की सहायता से बहुत फास्ट स्पीड से प्रोडक्शन होने लगा था। कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इस समय में काफ़ी डेवलप हुई थी। लेबर क्लासिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन की जो है इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो आपका सिविलाइज स्टेज है इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड और प्रेजेंट टाइम, हमारे वर्तमान समय से सीधा सीधा कनेक्टेड हैं। जहाँ आज हम हैं इट इज़ द हाईएस्ट सिविलाइज स्टेट। आज हम जिस तरह के जिस युग में जी रहे हैं यही सभ्यता का उच्च स्तर है। तो बेसिकली मानव ने कहाँ से शुरुआत की, किन किन स्टेप से होके गुजरा, कैसा कैसा जीवन हमने बिताया, इसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम आगे इकोनॉमिक लाइफ की इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अभी हमने ह्यूमन सोशल इवोल्यूशन के बारे में बात की है, इसके बाद इकोनॉमिक सोशल इवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।